किसान के खलियान में हूँ अभी, और किसान से मैंने पूछा कि भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और भाव कैसे हैं, और सरकार ने आपको सब कुछ दे दिया जो आप चाह रहे थे। तो एक नई बात निकल कर आई कि हमारे किसान भाई कह रहे हैं, परमानंद जी, कि अभी तो पुराना हिसाब सरकार से बाकी है और मक्के का नए रेट की तो बाद में बात करेंगे, बोले सरकार से जो योजना दे रहे हैं। तो क्या कौन सा हिसाब की बात कर रहे थे आप, कौन सा हिसाब बाकी है आपका? पहले गई सरकार से पुराना हिसाब बाकी है भाव अंतर का। किस चीज़ के भाव अंतर? सोयाबीन का। कितना? 500 रुपये जो सरकार ने वादा करा, उसके बाद में कोई 500 रुपये कुंटल देने का वादा किया था भाव अंतर। हाँ। वो अभी तक मिला ही नहीं है। हाँ। और उसके बाद में गेहूं का 160 देने का था उनका बोनस। वो भी नहीं मिला अभी तक। सरकार झूठे वादे कर रही है बस। फिर वापस झूठे वादे की लाइन लगा दी है सरकार। और मक्का के भी, जो हम लोग मक्का की बात कर रहे थे अभी, आप बता रहे थे मक्का का भी कुछ पुराना हिसाब रहेगा। 500 रुपये पुराना बाकी है ना, वो कहाँ मिला? 500 रुपये आपको मक्का का भाव अंतर नहीं मिला? नहीं मिला। सोयाबीन का भी नहीं। 500 रुपये कुंटल सोयाबीन के भाव अंतर नहीं मिला, और 160 रुपये कुंटल गेहूं का बोनस नहीं मिला। और सरकार नए वादे कर रही है, पार्टियां नए नए वादे कर रही हैं। नए वादे की लिस्ट निकाल दी है। हाँ, तो आप फिर ऐसी स्थितियों में फिर इन पे विश्वास करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे इस बार। अब इस बार विश्वास नहीं करेंगे। तो जो लोग झूठ बोल रहे हैं, बार बार धोखा दे रहे हैं, अब जनता उन पे विश्वास नहीं करेगी, आपका कहना है? बिल्कुल नहीं करेगी। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि अब हम सब दे देंगे, 5 साल का इकट्ठा दे देंगे। वो उनका काम ही है इतना। जब भी चुनाव आता है नजदीक, जब वो वादे निकाल के खड़े हो जाते हैं। देखिए साहब, सरकार बार बार वादा करती है कि हम किसानों की आय दोगुना करेंगे। तो किसानों की आय दोगुना तो नहीं हुई, आधी जरूर हुई। अब ये आधी कैसे हुई? क्योंकि लागत रोज बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, यूरिया डीएपी के दाम बढ़ा दिए गए हैं, और जो खेती में मजदूर लगते हैं, लेबर कास्ट बढ़ गई है, और बिजली के बिल भी बढ़ गए हैं। तो लागत तो बढ़ रही है, परंतु उत्पादन भी नहीं बढ़ रहा, क्योंकि समय पे बिजली नहीं मिलती, समय पे पानी नहीं मिलता, तो उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है, और समय पर सही भाव भी नहीं मिल रहा है किसान को। तो कैसे आय बढ़ेगी? अभी एक उदाहरण आपको, मैं छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि अभी गेहूं की फसल जब निकल रही थी, मतलब किसान के खेत में थी, तो मंडियों में गेहूं का रेट था 2700 से 2800 रुपये प्रति कुंटल। जैसे ही किसान के खलियान में गेहूं आया, तो सरकार ने बड़ी पैमाने पर गेहूं को खुले मार्केट में छोड़ा और गेहूं के रेट को कंट्रोल किया, और गेहूं को 2125 रुपये के रेट पर लेकर आ गए, और किसानों को मजबूरन गेहूं को 2125 रुपये रेट में बेचना पड़ा। अब देखिए, यहाँ तक तो ठीक है कि भाई रेट घट गए, ये तो मार्केट का मामला है, घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। परंतु जैसे ही गेहूं किसान के पास से सरकार के पास और व्यापारियों के पास पहुंचा, उसके रेट बढ़ना शुरू हो गए। आज मैं आपके बीच में जब चर्चा कर रहा हूं, तो आज गेहूं के रेट 2750 रुपये प्रति कुंटल हो गए हैं। तो रेट कब कम होते हैं? जब फसल किसान के पास होती है, और जैसे ही किसान के पास से फसल मार्केट में चली जाती है, सरकार के पास चली जाती है, तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से किसानों को ठगा जा रहा है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हम सम्मान निधि दे रहे हैं। भाई, एक किसान को सम्मान निधि 6000 रुपये मिलती है, और यदि एक किसान जो 10 एकड़ का किसान है, उसका 200 कुंटल गेहूं पैदा होता है, और यदि उसको एवरेजन 600 रुपये कुंटल का घाटा हुआ, तो 200 कुंटल पे उसको हो जाता है 1,20,000 का घाटा। 1,20,000 सरकार किसानों से वसूल कर उसको केवल 6,000 रुपये दे रही है, और अपनी पीठ खुद थपथपाने का प्रयास कर रही है। किसान का शोषण करके, किसान को एक लॉलीपॉप देकर, और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। परंतु ये किसान समाज भी अब समझदार हो गया है, और किसान समाज के जो युवा पीढ़ी है, वो भी अब कैलकुलेटिव हो गई है। अब वो सब गणित लगाना जान गई है, और ये सरकार का षड्यंत्र उजागर हो चुका है। अब किसान समाज इन सरकार के जो षड्यंत्र चला रही सरकारें, इन षड्यंत्रों में फंसने वाला नहीं है, और अब किसान बड़े सोच समझकर निर्णय लेगा और सही सरकार को चुनेगा। मैं सुनील गौर, प्रत्याशी आम आदमी पार्टी सिवनी मालवा, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। जय हिंद।